दिनेश सर, क्या आप इस पे टिप्पणी करिएगा कि हम अपनी नाकामियां जो है उसको छुपाने के लिए दूसरों की उनके जो काम है उसको नाकामियां बदलने का प्रयास करें, और ये हो रहा है जो दिख रहा है सामने, और जनता को तो शायद रास नहीं आ रहा है। इसीलिए ये पूरे का पूरा जो चुनाव बेपटरी होना हुआ है प्रधानमंत्री जी की ओर से। आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, सबको अनम्यूट कर नमस्कार। लीजिए जी। कर लिया था। हाँ, हो गया, हो जी। जैसे 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 ये इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है इसके फेजेस में, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज होने लग रही। उसका कारण यह है, हम भी जब इलेक्शन जब शुरू हुआ था, जब अनाउंस हुआ था, उस वक्त से लेकर अभी तक का जो दौर देख रहे हैं, मैं ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रोबेबल डिफीट को, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सामने देखकर अब किसी भी लेवल पर आगे इनके लीडर्स बयानबाजी करने लगे। हालत ये होगी, आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें हम, तो उनका तो ये लगता है कि उनको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मुझे कहना क्या चाहिए। डेवलपमेंट के इश्यूज 10 साल राज करने के बाद एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा वक्त होता है 10 साल का, इसमें बहुत कुछ कहने को होता है। हमने ये किया, हम ये करेंगे, और हमारा ये विजन है, तो हम देश को इस ओर लेकर जाएंगे। लेकिन ये आज देश को जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जिस जिस भी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश इनकी हो सकती है वैसे की जा रही है। और हालत यह है कि देश को धर्मांधता की ओर धकेला जा रहा है। जो मतलब हैरत इस बात की होती है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लाइंस और ट्रैक पर बात नहीं करता हूं तो मैं हिंदू ही नहीं हूं। मतलब ये हालत हो गई है आज। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को भी अब पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि धर्म की ठेकेदारी इनको लोग देने को तैयार नहीं है। राम मंदिर से इन्होंने सोचा था बहुत बड़ा ये खड़ा होगा इनके पक्ष में, कोई बड़ा बवाल आएगा, बहुत तूफान बवंडर ऐसा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं अभी वहां मौका मिला अबू धाबी जाने का, उस मंदिर को भी देखा है, जो हिंदू मंदिर वहां जिसकी इन्होंने जगह के लिए जिसकी व्यवस्था की थी। तो वो ये वहां जाकर पता लगा कि ये जो संस्था है जो उसको बना रही थी, वो पिछले काफी वक्त से वहां उस जमीन की पैरवी कर रही थी, लेना चाह रही थी। तो वो उसमें मोदी जी का रोल सिर्फ इतना है कि उन्होंने भी दुबई के शेख, अबू धाबी के शेख से जमीन के लिए आग्रह किया कि इनको दे दी जाए। ये वही लोग हैं जिनके मंदिर अक्षरधाम दिल्ली में है और बहुत सारे और मंदिर हिंदुस्तान में हैं। तो जब हमने जानकारी वहां और जुटाई तो पता लगा कि उनका रोल कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, ये पहले से ये प्रोसेस चल रहा था। तो ये फिर, लेकिन ये उससे भी क्लेम बात ये थी कि हर चीज से जहां पर आपको हिंदुत्व की बात आती है तो ये लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे बाकी सब लोग अदर देन बीजेपी हिंदू हैं ही नहीं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि इन्होंने इस तरीके से आगे देश को चलाने का एक नया मंत्र अपना लिया है। हालत ये है, अब जो परिस्थितियां जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान की संरक्षा की बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, महिला अत्याचार और महिला सुरक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम पहले भी, जैसे शुक्ल जी ने कहा कि वो महिला रेसलर वहां बैठे रहे और उनको ये पूछने तक आए नहीं, उसके बाद भी जो घटनाक्रम हुए हैं देश में वो किसी से छुपे नहीं है। कुल मिलाकर अब ये जो प्रज्वल रवाना वहां से भाग गए, तो इन्होंने वो ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया कि उसका पता था, इनको ये गए, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। ये सब चीजें कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको भी ये सब चीजें पता थी तो उसको आपने कैंडिडेट क्यों बनाया। ही वाज कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर हसन एज एनडीए कैंडिडेट। तो वो आप मान देखिए कि आप कुछ भी करेंगे और लोग आंखें बंद करके आपकी बात मान लेंगे, वो अब नहीं होगा। देश की जनता अब पढ़ी लिखी है,
इसको इतनी आसानी से हाँका नहीं जा सकता। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। कल मैंने एक टीवी चैनल पर, अगर आपने कम शब्दों में करिएगा तो बड़ी कृपा होगी, हम लोग और हाँ दो बहुत हमारे कम जी शब्दों आप में बता रहा हूँ, कल एक टीवी जी चैनल पर मैंने प्रधानमंत्री जी को करीब 35 मिनट्स तक सुना। ये सुनने के लिए मैं इंतजार करता रहा कि अब प्रधानमंत्री कोई अच्छी बात बोलेंगे और देश के हित की बात बोलेंगे, लेकिन उस सारी चर्चा में उस वक्त तक उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैंने हाथी के ऊपर संविधान को रखा और खुद पैदल चला। इससे अलावा उन्होंने उस संविधान की किताब का जो ग्लोरीफाई करना था उसको, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पास शायद कुछ कहने को है ही नहीं। तो देश जिस दिशा में जा रहा है वो निश्चित तौर पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं लग रहा है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये परिस्थितियां इनके लिए मुश्किल खड़ी होती जा रही है। और हिमाचल में तो दो जगह मैं फिर बोल देता हूँ, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन में। जी तो ये डगर पनघट की आसान नहीं है। दिनेश सर, आपकी टिप्पणी, फिर मीनू जी और हेमंत जी की कुछ टाइम हमारा निकट है, तो आपने टिप्पणी करिए, फिर मैं एक एक टिप्पणी लेके इसको जी प्लीज। सर, इस सारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु सिर्फ ये इलेक्शन ही है और इनकी कार्यशैली है। तो कुल मिलाकर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपका मन होगा तो आप बिना दावत के बिरयानी भी खाएंगे, और आपका मन नहीं होगा तो आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। यहाँ आप देश को विभाजित किस किस मुद्दे पर करेंगे, अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए, वो अब आपको ही तय करना है। लेकिन वही बात बार बार मैं कहता हूं कि ये काठ की हांडी जो है ना, बार बार चढ़ेगी नहीं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके खिलाफ आपने जब दिल किया, जिस तरीके से दिल किया, आपने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, गली कूचे तक, आपने ये प्रूव कर दिया कि आपका नियंत्रण भाषा पर, व्यवहार पर ना ही तो गलियों में है और ना ही उस भव्य मंदिर में है जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पर आपने सेंगोल रखा है। तो कुल मिलाकर आप कुछ मर्जी कहें, ये आप थोड़ी देर के लिए आप अपना जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो रियल फेस है, उसको थोड़ी देर के लिए आप प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप हकीकत में क्या है वो आप ज्यादा लंबा छुपा नहीं सकते। आप किसी को शहजादा बोले, किसी को चाहे सुल्तान बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरीके से देश को हाँकना चाह रहे हैं। अब सत्ता हाथ से जाती देखकर जो बखलाहट आपके अंदर आ रही है ना, ये आपको आज नहीं तो कल मुश्किल में डालेगी ही। ये क्यों नहीं जाना चाहते? मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ये सत्ता पावर से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है अच्छी तरह कि जो कुकर्म इन्होंने किए हुए हैं पिछले 10 साल में, अगर ये बाहर होते हैं तो ये सत्ता से बाहर होंगे और जेलों के अंदर होंगे और वहां से निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो इस कारण से ये सत्ता को पकड़ के, किसी भी तरीके से पकड़ के रखने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे।